सबसे पहले हम लोगों को देखना है आज के लिस्ट क्या होता है और लिस्ट के अंदर हम कैसे काम करते हैं। लिस्ट बेसिकली आपने देखा होगा कि कभी कभी आप कोई भी लिस्ट बनाते हैं, जैसे ग्रॉसरी लिस्ट होती है या आप कोई सामान बाय करने जाते हैं तो आप उसकी लिस्ट बनाते हैं। तो वही लिस्ट हम HTML के अंदर बना रहे होते हैं। अब वो लिस्ट कैसे बनाते हैं, वो कितनी टाइप्स की होती हैं, वो हम लोग को देखना है। अगर मैं लिस्ट की बात करूं तो लिस्ट की 3 टाइप्स होती हैं। फर्स्ट इज अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट होता है एक, और जो दूसरा होता है वो होता है ऑर्डर्ड लिस्ट। और ऑर्डर्ड लिस्ट के बाद हमारे पास तीसरा होता है डेफिनेशन लिस्ट। और डेफिनेशन लिस्ट, ये 3 तरीके के लिस्ट हम बनाते हैं HTML के अंदर। ओके, तो आज की क्लास के अंदर हम यही 3 तरीके देखने वाले हैं कि कैसे इनसे आपका लिस्ट बनता है और इसकी मदद से कैसे आप काम करते हैं। उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर आऊँगा और अपने फोल्डर के अंदर एक फाइल बनाऊंगा। राइट क्लिक करेंगे, न्यू पर जाएंगे, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, या आपको टेक्स्ट डॉक्यूमेंट दिख रहा है? न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। मैंने इस फाइल का नाम रखा list.html। एक्सटेंशन चेंज करना ज़रूरी होता है, यानी कि ये जो list.html मैंने रखा है ना, ये जो डॉट के बाद है HTML, ये एक्सटेंशन है। ओके, अब मैं इसके अंदर अगर कोडिंग करना चाहता हूँ, मतलब इंडेक्स नहीं लिखना। आप फाइल का नाम कुछ भी रख सकती हैं लेकिन .html लिखना ज़रूरी है। ओके, अब जो है मैं इसके अंदर कोडिंग स्टार्ट करूँगा। कोडिंग करने के लिए मैं राइट क्लिक कर देता हूँ और ओपन विथ और नोटपैड कर लेता हूँ ताकि इसके अंदर मैं कोडिंग कर पाऊँ। अब जो है मैं यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पर सबसे पहले तो मैं अपनी स्ट्रक्चर लिख लेता हूँ जो मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था। HTML सबसे पहले हम लिखते हैं। जब भी कोई भी काम करेंगे ना आप ये पहले लिखिएगा HTML, उसके बाद हेड लिखने के बाद आप लिखेंगे टाइटल, और टाइटल के अंदर अपनी वेबसाइट का नाम लिखेंगे। वेबसाइट का नाम आपकी कुछ भी हो सकता है, जैसे मैंने होम लिख दिया अभी। अब मैं यहाँ पर टाइटल लिख दूंगा। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, हेड टैग को क्लोज कर दूंगा। बॉडी टैग बना लेंगे। बॉडी टैग बनाने के बाद इसको हम क्लोज कर देंगे। बॉडी को क्लोज करने के बाद हम HTML को भी क्लोज कर देंगे। HTML के अंदर सबसे पहले तो हमें देखना है कि अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या होता है। हमें क्या देखना है? अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट देखने के लिए सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ उसके लिए कौन सा टैग यूज होता है। यहाँ पर अगर आप देखेंगी ऑर्डर्ड लिस्ट। अब ऑर्डर्ड लिस्ट की बात करें तो ऑर्डर्ड लिस्ट को बनाने के लिए कौन सा टैग यूज होता है? जीरो और आई नहीं, OL। अच्छा ओएल। तो यहाँ पर OL का टैग लगता है। OL के टैग के अंदर यानी कि हम लोगों ने OL तो बना लिया, यानी कि OL का मतलब है ऑर्डर्ड लिस्ट। OL का मतलब क्या है? ठीक है, यानी शॉर्ट फॉर्म है बेसिकली। ओके। अब ये हम लोगों ने बना लिया OL। टैग भी लिख देता हूँ इसके आगे, ये है OL टैग। अब OL टैग हम लोगों ने सीख लिया कि कैसे बनाते हैं, लेस देन OL और इस तरीके से। अब मुझे अगर इसके अंदर आइटम्स बनाने हैं, यानी कि अगर मैं इसका आउटपुट अगर शो करूँ आपको, इसका आउटपुट कुछ इस तरीके से आता है, आप देख रही हैं। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे इसके अंदर अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे फर्स्ट में अलग चीज़ है, सेकंड में अलग चीज़ है, थर्ड में अलग चीज़ है, फोर्थ में अलग चीज़ है, फिफ्थ में अलग चीज़ है। तो इस तरीके से हम लोग को अलग अलग आइटम्स क्रिएट करने पड़ते हैं। तो आइटम्स क्रिएट करने के लिए हम LI टैग लगाएंगे। कौन सा टैग लगाएंगे? और LI के अंदर मैं लिख देता हूँ हेलो। उसके बाद मैं दूसरे LI में लिख देता हूँ, मैंने hello 2 लिख दिया। सही है। अब जब मैं इसको सेव करूँगा, यानी Ctrl+S से सेव, और इसका आउटपुट मैं ओपन करूँगा, तो आप देखें इस तरीके से लिखा हुआ आ रहा है। यानी बेसिकली इसकी काउंटिंग खुद ब खुद हो रही है, 1 2 खुद लिखा हुआ आ रहा है। ये कमाल है OL टैग का
किस और टाइप की? अगर नंबरिंग मतलब और किसी फॉर्म में लिखनी है जैसे रोमन वगैरह में? अगर हमें रोमन वगैरह में लिखनी है तो हम यहाँ पर, अगर मैं सर्च करता हूँ, क्योंकि ना कोडिंग में हम हमेशा सर्च करके काम करते हैं। अगर आपको क्या करना है, रोमन में कन्वर्ट करना है, आपने लिखा OL इन रोमन इन HTML। अब चेक करते हैं, ये आपको बता देगा किस तरीके से करते हैं। आप क्या लिखेंगे, बस आप टाइप चेंज करेंगी। आप क्या लिखेंगी? टाइप को लिखेंगे? जी, OL टैग के अंदर हम लगाएंगे टाइप इक्वल्स टू, और रोमन लिख देंगे। मैंने आई लिख दिया, आई एक रोमन काउंटिंग है ना। अब देखें, आई जो डू आता है वो भी आ गया। अब अगर मैं यही चीज़ 5 टाइम्स लिखूं, मैंने 5 टाइम्स लिख दिया, 4 टाइम्स लिख दिया, तो आप देखें पूरी रोमन काउंटिंग चल रही है। तो ये टैग वो क्लोज हुआ है, ओपनिंग और क्लोजिंग? नहीं, टाइप जो है वो एक एट्रीब्यूट है। टाइप क्या है? ये जो तो टाइप आप ये देख रही है ना, जी। ये एट्रीब्यूट है, और ये हमेशा लगता है ओपनिंग टैग के अंदर, ये होता है। तो इसको क्लोज नहीं करेंगे मतलब ऑयल टाइप और वो? नहीं नहीं, इसको क्लोज नहीं करेंगे। इसको क्लोज करने का बेसिकली मतलब ये है कि आप कोटेशन को इस तरीके से क्लोज कर सकते हैं। ओके, ओके। अब इसी तरीके से आप यहाँ पर UL टैग है जो है अनऑर्डर्ड लिस्ट। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर भी LI बनती है, यानी कि लिस्ट आइटम्स बनते हैं। बट इसमें एक डिफरेंस ये होता है कि UL जो है ना, अगर मैं यहाँ पर होम लिखता हूँ, उसका आउटपुट डॉट डॉट में आता है। देख रही हैं आप? अच्छा, अनऑर्डर में? हाँ, अनऑर्डर्ड में डॉट डॉट करके आता है, ये देख रही हैं? तो ये एल आई किस चीज का है? लिस्ट आइटम हमने? जी, आइटम्स हर एक अलग अलग के लिए। तो इसको क्लोज किया हमने अनऑर्डर लिस्ट को? जी जी, अनऑर्डर लिस्ट को यहाँ पर क्लोज किया, और LI को उसके बाद क्लोज किया। रोमन में हम लोगों ने क्लोज क्यों नहीं किया? मतलब रोमन में तो इसी तरह ही आते हैं ये टाइप। रोमन में भी तो हम लोगों ने क्लोज किया है, OL को भी क्लोज किया है, और LI को भी क्लोज किया है। इसको किया लेकिन टाइप टाइप नहीं हमने लिखा मतलब? ये टाइप टैग नहीं है ना, ये टाइप एट्रीब्यूट है। ओके ओके। ओके, अभी जो है मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ डेफिनेशन लिस्ट क्या होता है। अब अगर डेफिनेशन लिस्ट की बात करें तो सबसे पहले आप DL टैग लिखेंगे। अब DL के ना 2 चीज़ आती हैं, DT और DD। अब यहाँ पर DT के अंदर मैं सबसे पहले डेफिनेशन की हेडिंग लिखूंगा, जैसे मैंने लिख दिया साइंस, और DD के अंदर आता है डेफिनेशन का डाटा, यानी कि डेफिनेशन अगर आपकी दिस इज साइंस वगैरह जो भी आप लिखेंगे वो इस तरीके से आएगा। ये देखें, ये डेफिनेशन इस तरीके से लिख रहा है। ठीक है। तो ये पैराग्राफ में भी तो डेफिनेशन को लिख सकते थे ना, पैराग्राफ का टैग लगा लेकिन के? अगर आप यहाँ पर देखेंगे, इसके अंदर स्पेस आ जाता है, स्पेस। या देखिए स्पेस आ जा रहा है। ये दिस इज हमें साइंस में कह रहे हैं। जी, तो ये हम लोग ये जो पैराग्राफ हमने लिखा है दिस इज द साइंसेस, इसको हम पैराग्राफ के टैग में भी तो लिख सकते थे ना, ओपनिंग और क्लोजिंग लगा के। अगर हम पैराग्राफ टैग के अंदर लिखते हैं तो उसकी जगह स्पेस नहीं आता ना। आप देखिए डी की जो लिखा हुआ है उसकी जगह स्पेस नहीं आएगा। पैराग्राफ में भी जो हमने पीछे आपने असाइनमेंट्स दी थी उसमें हेडिंग जब लिखी, हेडिंग के बाद हमने मतलब पैराग्राफ में लिखा तो वो स्पेस दे के ही आया था। अरे अगर आप यहाँ पर देखें नीचे जो लिखा हुआ है, नीचे जैसे मैंने लिखा दिस इज साइंस वगैरह, उसके लेफ्ट में कितना स्पेस आ रहा है आप चेक करें अपनी नोटपैड में। पैराग्राफ के अंदर आता है कितना स्पेस। ओके, यहाँ तक कोई मसला आपको?
याद नहीं। ओके हो गया यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम? नो सर।